हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 451 आईटीआर पेज नंबर 383 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 मई 2022 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 43B जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इस मकसद से किया गया था कि लेजिस्लेचर ये चाहता था कि कुछ पेमेंट्स जो कि सेक्शन 43B में मेंशन्ड है उनको डिले ना किया जाए एसएससी के द्वारा। कहीं ऐसा ना हो कि एसएससी उन खर्चों का डिडक्शन तो ले ले लेकिन उन खर्चों को अपनी बैलेंस शीट में बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग रखे। सेक्शन 43B के अंदर काफी सारी ऐसी आइटम्स हैं जो कि पेमेंट बेसिस पर अलाउ हैं। इससे कोई मकसद नहीं है कि एसएससी जो है वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करता है या कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करता हो। इसी चीज के ऊपर ये केस बेस्ड है। इस केस के अंदर एसएससी जो है वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है क्योंकि एसएससी एक कंपनी है। एसएससी को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करनी थी और इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को पे करने में एसएससी का स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। जब ये मैटर कोर्ट ने डिसाइड किया तो कोर्ट ने ये फैसला दिया कि एसएससी को ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक बैंक में जमा करनी है और वहां से ये ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे की जाएगी। जब ये मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास था स्क्रूटनी के अंदर, तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है ये एक्चुअल में स्टेट को पे नहीं की गई है, ये एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में पे की गई है। इसीलिए सेक्शन 43B के अंदर जब तक ये ड्यूटी एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट को पे नहीं हो जाती जब तक ये पेमेंट नहीं मानी जाएगी और इस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एसएससी की इनकम में सेक्शन 43B के अंदर एडिशन कर दिया। सेम मैटर एसएससी का पुराने 2 सालों के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को इस चीज का रिलीफ दिया था। लेकिन जब एसएससी इस मैटर के लिए असेसमेंट ईयर 6-7 के लिए सीआईटी अपील में गया, वहां पे भी एसएससी को रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद एसएससी जो है वो आईटीएटी गया, वहां पे भी एसएससी को रिलीफ नहीं मिला। इसलिए एसएससी जो है वो हाईकोर्ट के सामने था। हाईकोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो एसएससी है उसने जो एक्साइज ड्यूटी का पैसा है वो अपने पास से पार्ट अवे कर दिया है। अब जो मूट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एसएससी के द्वारा बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने को सेक्शन 43B के अंदर एक्चुअल पेमेंट माना जाए या ना माना जाए। क्योंकि सेक्शन 43B ये कहता है कि यदि आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक वो अमाउंट पे कर दिया है, इवन बैलेंस शीट की डेट पर यदि वो पेंडिंग है तब भी एसएससी को उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पर कोर्ट का ये कहना था कि जो एसएससी ने कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो पैसा एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है, इसको कंस्ट्रक्टिव पेमेंट माना जाना चाहिए और इसके ऊपर सेक्शन 43B अप्लाई नहीं होगा और एसएससी को ये जो एसएससी ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे की है उसका पूरा खर्चा मिलना चाहिए। दूसरा मैटर इस केस में छोटा सा इशू ये था कि एसएससी ने कुछ प्लांट्स के पार्ट परचेज किए थे जो कि 31 मार्च 2005 से पहले एक्वायर किए थे, लेकिन 2005 के बाद एसएससी ने वो अपने यहाँ इंस्टॉल कराए और उनको रेडी टू यूज की पोजीशन में एसएससी लाया। तो ये क्वेश्चन इस केस में इन्वॉल्व था कि क्या उस पार्ट पर एसएससी को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पर भी उड़ीसा हाईकोर्ट ने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया और ये कहा कि यदि जो प्लांट का पार्ट है वो 2005 में एक्वायर किया गया है लेकिन वो उसके बाद फिट किया गया है
तो उस पर भी एसएससी को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 451 ITR पेज नंबर 383 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 मई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।